एमसीयू में ब्रूस बैनर ने हल्क के बॉडी और ब्रूस के दिमाग को मिलाकर प्रोफेसर हल्क में बदल गया, लेकिन कहीं न कहीं ब्रूस ने हल्क के गुस्से को दबा दिया जो उसे अंदर से करप्ट कर सकती है, और हो सकता है कि इसी कारण वह बदल जाए माइस्ट्रो हल्क में और हमें आने वाले एमसीयू के मूवी में माइस्ट्रो हल्क देखने को मिले जो टाइम ट्रेवल के माध्यम से प्रोफेसर हल्क को मारने आए। इसी बात का चर्चा मैं मार्वल ड्यूड के साथ करने वाला हूँ। अगर एमसीयू की मूवी में प्रोफेसर हल्क और माइस्ट्रो हल्क आमने सामने होंगे तो विजेता कौन होगा, आगे आपको मार्वल ड्यूड भाई बताएंगे। सो हे गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज मार्वल ड्यूड। एंड जैसा कि सतीश भाई ने ऑलरेडी बता रखा है कि ये एक कोलैब वीडियो है जहां मैं यानी कि मार्वल ड्यूड आया हूं सतीश भाई के चैनल पे मल्टीवर्स पे एक खास विषय पर चर्चा करने, जो कि है एक फाइट। तो बेसिकली मैं और सतीश भाई अपना अपना ओपिनियन रखेंगे प्रोफेसर हल्क वर्सेस माइस्ट्रो हल्क की इस फाइट में, और हम दोनों अपने अपने ओपिनियन में बताएंगे कि इन दोनों के फाइट में कौन जीत सकता है। तो यार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक ही बात बोलूँगा कि अगर आपको मेरी वॉइस या फिर मेरा कंटेंट प्रेजेंट करने का तरीका अच्छा लगता है या फिर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो मेरे चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस लिंक को खोल के एक बार मेरा चैनल जरूर चेकआउट कर लेना। तो यारो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू करते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। तो पहले बात कर लेते हैं ऑरिजिन्स की। तो सबसे पहले प्रोफेसर हल्क। तो यार एमसीयू के अंदर जैसे हम लोग को दिखाया गया कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के टाइम से जो ब्रूस बैनर है वो हल्क में नहीं ट्रांसफॉर्म हो पा रहा था, और इसीलिए वो इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम की स्टार्टिंग टाइम पे वो हल्क बस्टर 2.0 का यूज़ करता है फाइट करने के लिए और साथ ही साथ एवेंजर्स की मदद करने के लिए। बट जैसे ही थैनोस ख़त्म होता है एवेंजर्स की स्टार्टिंग में, और फिर उसके 5 साल बाद जब दिखाया जाता है कि कैप, विडो और स्कॉट लैंग आए हैं ब्रूस बैनर की हेल्प मांगने, यानी कि प्रोफेसर हल्क की हेल्प मांगने टाइम डकैती के लिए, तब प्रोफेसर हल्क उन्हें बताता है कि उसने 18 महीने तक अपनी लैब में लगातार एक्सपेरिमेंट्स किए और उसने काफ़ी मेहनत के बाद ब्रूस का माइंड और हल्क की बॉडी एक साथ की, और जिसके बाद जो हमारे सामने रिजल्ट आया वो था हमारा प्रोफेसर हल्क। तो यार ये थी ऑरिजिन प्रोफेसर हल्क की। फिलहाल बात करते हैं माइस्ट्रो हल्क के ऑरिजिन की। तो ये बेसिकली एक अल्टरनेट अर्थ से बिलोंग करता है और ये एक अल्टरनेट वर्जन है हल्क का। फिलहाल इसकी जो टाइमलाइन है वो हमारे टाइमलाइन अर्थ 616 से थोड़ा फ्यूचर में रहती है, और इस टाइमलाइन के अंदर एक न्यूक्लियर वॉर होती है जिसकी वजह से सारे सुपर हीरोज़ ख़त्म हो जाते हैं। सिर्फ कुछ ही सुपर हीरोज़ बचते हैं जो कि गामा अफेक्टेड रहते हैं, मतलब जो गामा रेडिएशन से बने होते हैं, जैसे कि हल्क, शी हल्क और रेड हल्क। तो ये तीनों जो है न्यूक्लियर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर उसके बाद ये तीनों एक टाइप से बेहोश हो जाते हैं, जिसके बाद एम जो है और मोडोक मिलके इन तीनों को कैप्चर कर लेते हैं और एक वीआर कंटेनर में रख के लगभग 100 सालों तक इनके ऊपर रिसर्च करते हैं। और 100 साल के बाद जब हल्क को होश आता है तो वो देखता है कि वो एक कंटेनर के अंदर है, तो उस कंटेनर को तोड़ के बाहर आता है, और जब वो बाहरी दुनिया को देखता है तो वो सोचता है कि वो एक बेहतर दुनिया बनाएगा, और वो एक एरिया पे रूल करने लगता है और वहाँ का किंग बन जाता है। तो जो बाकी के सी हल्क और रेड हल्क बचते हैं वो भी अपने अपने एरिया के किंग बन जाते हैं और वहाँ पे रूल करने लगते हैं। तो ये थी ऑरिजिन माइस्ट्रो हल्क की। अब फिलहाल बात करते हैं इन दोनों की पावर्स और एबिलिटीज़ की। अब फिलहाल बात करते हैं प्रोफेसर हल्क की पावर्स और एबिलिटीज़ की। तो जो नॉर्मल हल्क का वर्जन होता है उसकी जो स्टेमिना स्ट्रेंथ है वो इनफाइनाइट होती है, क्योंकि वो जितना ज़्यादा गुस्सा होगा उसकी पावर्स उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। बट प्रोफेसर हल्क का जो माइंड है वो ब्रूस बैनर का माइंड है, तो ब्रूस बैनर के माइंड में गुस्सा जो है उतना काम करता नहीं है, इसकी वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी लिमिटेड है। तो उसके पास इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्टेमिना, हीलिंग फैक्टर, एक जीनियस लेवल इंटेलेक्ट है। अब फिलहाल बात करें माइस्ट्रो हल्क के ऑरिजिन की, तो प्रोफेसर हल्क के पास जितनी ज़्यादा पावर्स है उससे कहीं गुना ज़्यादा माइस्ट्रो हल्क के पास है। स्टेमिना, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और हीलिंग फैक्टर प्रोफेसर हल्क से ज़्यादा तेज काम करता है माइस्ट्रो हल्क का। उसके पास 2 और प्लस पॉइंट है, वो ये है कि वो एक फ्यूचर टाइमलाइन में रहता है, जिसकी वजह से वो अपने अल्टरनेट वर्जन के सारे मूव्स को पहले ही प्रेडिक्ट कर सकता है और उन्हें डॉच कर सकता है। और साथ ही साथ उसका माइंड जो है वो ऐसा नहीं है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, उसके पास भी थोड़ा बहुत माइंड सेट है जो कि इंटेलिजेंसी को टच कर सकता है। तो अब जान लेते हैं कि इन दोनों के बीच का फाइट का विनर होगा कौन। तो भले ही माइस्ट्रो हल्क के पास पावर्स बहुत ज़्यादा है, तो प्रोफेसर हल्क के पास है एक जीनियस लेवल इंटेलेक्ट। और कॉमिक्स में जब इन दोनों के बीच में बैटल होती है तो माइस्ट्रो हल्क ने कई बार नॉकआउट किया प्रोफेसर हल्क को, और उस नॉकआउट करते टाइम उस टाइम प्रोफेसर हल्क ने निकाल लिया और उसने एक प्लान बना लिया, और जिस प्लान के अकॉर्डिंग उसने डॉक्टर डूम की टाइम मशीन से माइस्ट्रो हल्क को एक ऐसे टाइम में भेज दिया जहां ब्रूस बैनर पहली बार हल्क में बदलने वाला था, मतलब जहां पे गामा रेडिएशन का एक्सप्लोजन पहली बार होने वाला था। तो उस एक्सप्लोजन की मदद से वो माइस्ट्रो हल्क वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, बट पूरी तरह से नहीं। और आगे के टाइमलाइन में हमें दिखाया जाता है कि उसकी जो सोल है माइस्ट्रो हल्क की वो उस ब्रूस बैनर के अंदर ट्रैप हो जाती है, और वो अपने बॉडी को ज़िंदा करने के लिए बहुत बार कोशिश करती है, बट वो अनसक्सेसफुल हो जाती है। तो कॉमिक्स के अंदर प्रोफेसर हल्क ने पूरी तरह से नहीं ख़त्म किया था माइस्ट्रो
हल्क को, बट माइस्ट्रो हल्क ने कई बार नॉकआउट किया था प्रोफेसर हल्क को। अब बात करें मेरी ओपिनियन की कि इन दोनों के फाइट में कौन जीतेगा, तो भले ही माइस्ट्रो हल्क के पास बहुत ही ज़्यादा पावर लेवल्स हैं, बट वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉकआउट कर पाएगा प्रोफेसर हल्क को, क्योंकि उसके पास हीलिंग फैक्टर जो कि भले ही स्लो काम करता है एज़ कम्पेयर टू माइस्ट्रो हल्क, बट फिर भी उस स्लो हीलिंग फैक्टर की मदद से प्रोफेसर हल्क मरेगा ही नहीं, चाहे जितनी बार नॉकआउट हो जाए। माइस्ट्रो हल्क उसे अपनी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी की मदद से बार बार नॉकआउट जरूर कर सकता है, बट उसे मार नहीं पाएगा, और जितनी बार वो नॉकआउट होगा उसे उतना ज़्यादा टाइम मिलेगा, और वो एक कोई ना कोई प्लान बना ही लेगा माइस्ट्रो हल्क को हराने के लिए, क्योंकि उसके पास है जीनियस लेवल इंटेलेक्ट। तो यारो ये था मेरा ओपिनियन इस फाइट को लेकर। इस फाइट में प्रोफेसर हल्क ही विनर होगा। तो ये था मेरा ओपिनियन। अब आपको सतीश भाई उनका ओपिनियन बताएंगे। तो सतीश भाई अपना ओपिनियन भी बता दो जल्दी से। दोस्तों मेरे ओपिनियन से इस फाइट का विनर प्रोफेसर हल्क होगा। हालांकि प्रोफेसर हल्क कॉमिक में एक बार हार गया है, लेकिन अब भी वह ब्रूस बैनर जितना इंटेलिजेंस है और हल्क जितना पावरफुल है। अगर हमें इन दोनों की एमसीयू में फाइट देखने को मिलती है तो विजेता प्रोफेसर हल्क होगा। आपको क्या लगता है इस फाइट का विनर कौन होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और मार्वल ड्यूड भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो सुपर हीरो से रिलेटेड ऑसम कंटेंट बनाता है। एक बार चैनल में जाकर विजिट जरूर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।